हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आप सब अच्छे होंगे और आप सबके आशीर्वाद से हम भी अच्छे हैं। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। ठीक है ना? वो भी किस एग्जाम में पूछा गया है, तो या एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। 2018 से 2022 के बीच में यह क्वेश्चन पूछा गया है और सभी आल शिफ्टों में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है ना? तो इन्हीं क्वेश्चनों का आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 की धनराशि पर 5 पैसे प्रति रुपया प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? कितने रुपए पे बोल रहा है? बोल रहा है 10,000। कितने रुपए पे? 10,000 रुपए पे। ठीक है ना? 10,000 रुपए पे 5 पैसे प्रति रुपया। कितना पैसा बोल रहा है? 5 पैसा। ठीक है ना? 5 पैसा प्रति रुपया। ठीक है ना? और कितने माह का? 6 माह का बोल रहा है। कितने माह का? 6 माह का बोल रहा है। ठीक है ना? 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है ना? तो इसी को हमको क्या करना है? निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, 5 पैसे को रुपए में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो 5 पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और ये हमारा क्या है? रेट है, दर है। तो दर के लिए हम क्या करेंगे? परसेंटेज लगाएँगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 5%। ठीक है ना? और 5% जो होगा वो कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। तो 1 माह का कितना रेट निकला? 5% निकला। तो 6 माह का कितना निकलेगा? 5 छः कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। अब चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। जितना पैसा दिया है, ठीक है ना? 10,000 दिया है, तो 10,000 में इस 10,000 का 30% हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। ठीक है ना? इस परसेंटेज को अब हटाएँगे तो नीचे क्या बढ़ेगा? 100 बढ़ेगा, 100 से ये काट देंगे। ये हो जाएगा 100 तिया 3, 30 सॉरी 300 और एक जीरो और लगाएँगे, कितना हो जाएगा? 3,000 रुपया। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 3,000 रुपया। तो ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा क्या? 3,000 रुपया। ठीक है ना? गाइस, यहाँ अगर ना समझ में आया तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, ये है 5 पैसा प्रति रुपया। तो पैसे को रुपए में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करने भा सॉरी पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 0 से 0 ये कट जाएगा, ये बचेगा 5%। ये जो 5% निकला कितने माह का निकला है? 1 माह का। कितने माह का निकला है? 1 माह का। ठीक है ना? उसने पूछा कितना है? 6 माह का पूछा है, तो 1 माह का अगर 5% है तो 6 माह का कितना हो जाएगा? 30%। तो जो पैसा दिया है उसी पैसे को हम 30% क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो कितना रुपया दिया है? 10,000 रुपया दिया है, 10 का हम 30% निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3,000। ठीक है ना? आई होप यू समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने साल का? 5 साल का। कितने पे? 10,000 पे। ठीक है ना? 10,000 दिया है, हाँ, 10,000 पे। ठीक है ना? 10,000 पे 12% वार्षिक क्या दिया है? वार्षिक दिया है। ठीक है ना? वार्षिक दिया है, कितने साल के लिए बोला है? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए बोला है। ठीक है ना? अब देखिए, 1 साल का 12% लग रहा है, तो 5 साल का कितना लगेगा? 12 पंजे 60%। कितना लगेगा? 60%। ठीक है ना? अब आप इसी का डायरेक्ट 60% निकाल लीजिए। देखिए, 10,000 का 60% परसेंट तो 60%, ये वाला परसेंटेज यहाँ लगाएँगे। ठीक है? इस परसेंटेज को हटाएँगे तो नीचे क्या बढ़ेगा? 100 बढ़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये होगा 6,000। कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। ठीक है ना? कितना रुपया हो जाएगा? 6,000 रुपया हो जाएगा। आई होप यू आपको समझ में आया होगा। आप इसको फ़ॉर्मूले से भी कर सकते थे। ठीक है ना? कैसे कर सकते थे? फ़ॉर्मूले से। देखिए, फ़ॉर्मूला हमारा क्या होता है? हम सभी जानते हैं, एसआई बराबर क्या होता है? पीआरटी बाई 100 होता है। ठीक है ना? तो फ़ॉर्मूले पे ना करना हो इसलिए हम डायरेक्ट आपको बता दिए। ठीक है ना? इसको इरेज़ करके देखते हैं। देखिए, अगर हम पी का मान कितना दिया है? 10,000 दिया है। आर का रेट कितना दिया है? 12% दिया है। ठीक है ना? और समय कितना दिया है? 5 साल दिया है। बटे 100 लगाएँगे। ठीक है? 2 जीरो से 2 जीरो 12 पंजे 60 और ये कितना हो गया? सॉरी 10,000 है ना? तो 12 पंजे 60, ये कितना हो गया? 6,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6,000। ठीक है ना?
आप फार्मूले से भी, पहले वाले क्वेश्चन को भी आप फार्मूले से कर सकते थे, ठीक है ना, फार्मूला ना लगाना पड़े इसलिए हमने इस टाइप से आपको बताने का प्रयास किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 6250 की धनराशि कितना है, 6250 है, ठीक है ना, 6250 की धनराशि है। धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें भी वार्षिक रेट कितना दिया है, दर कितना दिया है, 12% वार्षिक, ठीक है ना। और कितने साल के लिए पूछा है, 3 साल के लिए। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए बोला है, ठीक है ना। अब उसके बाद 3 साल में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, सेम वैसे ही इसको लगाना है जो हमारा वो दिया है, क्या बोलते हैं, मान दिया है, ठीक है ना, प्रिंसिपल दिया है, इसी प्रिंसिपल का हमको निकालना है रेट, ठीक है ना। परसेंट देखिए, 1 साल का 12% लग रहा है, 3 साल का बढ़ती कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36%। तो इसी 6250 का 36% आपको निकाल देना है। कितना निकाल देना है, 36%। परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या बढ़ेगा, 100 बढ़ेगा। एक जीरो से एक जीरो क्या हुआ, कट गया। अब इसका और इसका आप गुणा कर सकते हो। देखिए 6250 कट गया जीरो तो बचा 5। अब 36 से गुणा कर लेंगे। देखिए 30 की जीरो हासिल 3 हो गया, 6 दूनी 12, 12 3, 15 की 5 हासिल 1 हो गया, ठीक है ना। और 6 से 36 से कितना हो गया, 37 हो गया। 5 तिहाई 15 की 5, 15 की 5 हासिल 1 हो गया, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया, 36 कितना हो गया, 18 हो गया। ये जीरो, ये भी जीरो हो गया, 7 7 14, 1 15 की 5 हो गया, 8 4 12 की 2, और ये हो गया 2। तो कितना हो गया, 22,500। कितना हो गया, ये हो गया 22,500। अब जब 22,500 में 10 से भाग कर देंगे तो ये बचेगा 2,250। कितना बच गया, 2,250। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख राशि का उधार ली, ठीक है ना। कितना लिया, 2 लाख लिया। कितना लिया, 2 लाख लिया, ठीक है ना। 2 लाख राशि क्या की है, उधार ली है। और वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी, ठीक है ना। 7% वार्षिक ली है, कितना ली है, वार्षिक ली है, ठीक है ना। और कितने साल के लिए लिया है, 2 साल के लिए। कितने साल के लिए लिया है, 2 साल के लिए, ठीक है ना। अब हमको निकालना है टोटल दर निकालनी है, ठीक है ना। तो 1 साल का 7% लिया है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 14% हो जाएगा। तो जो 2 लाख है इसी का 14% निकाल देना है। देखिए 2 लाख, ठीक है, इसी का कितना निकालना है, 14%। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या बढ़ेगा, 100। जीरो से जीरो ये कट गया। 14 दूनी कितना होता है, 28। कितना हो गया, 28। कितना जीरो बचा, 1 2 3 जीरो, 28,000। कितना हो गया, 28,000 रुपया। अर्थात उसका ब्याज कितना हो जाएगा, 28,000 रुपया। आई होप यू समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 540 रुपए पर, ठीक है ना, कितने रुपए पर, 540 रुपए पर, ठीक है ना। 540 रुपए पर 6% की वार्षिक दर से 3/1/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना वार्षिक दिया है, 6% दिया है। 6% क्या दिया है, वार्षिक दिया है, ठीक है ना। तो कितना साल के लिए, 3/1/2 साल के लिए। अर्थात 3/1/2 का मतलब कितना हो गया, 3 दूनी 6, 1 7/2 साल, ठीक है ना। अब 7/2 साल के लिए दिया गया है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसी का निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए 540 का कितना परसेंट निकालना है। देखिए 1 साल का 6% दिया है तो इतने सालों का क्या होगा, इसी का गुणा कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए 7/2 में 6% से गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 7 21%। अब इसी का 21% हमको निकाल देना है, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया और 21 और 54 का गुणा कर देना है, ठीक। देखिए 21 चौक 84 होता है, 84 की 4 कैरी कितना बच गया, 8 बच गया। 21 पंजे 105, 21 पंजे कितना होता है, 105। 105 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। तो ये हो गया 113। कितना हो गया, 113, ठीक है ना। अब देखिए 113 हो गया। अब 113 में 10 से भाग कर देना है, ठीक है। 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 113.4, ठीक है। कितना हो जाएगा, 113.4,
ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप यू आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो गाइज इसी के साथ साथ वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।